चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जन मानस निवासा श्री रामचंद्रा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाख्या रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मान परम भागवता श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् वंशे विभूषित करावनवनीर्दाभा पीताम्बरा गरुड़बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मत अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार नंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण
जय। श्री सोमेश्वर भगवान की जय। समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय। उपजाम क्षेत्र श्री ऋषिकेश धाम की जय। पावन उत्तराखंड धाम की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरणम। आइए भगवान की मंगलमय कथा को सुनने से भगवान का ध्यान चिंतन करते हुए भाव से मधुराष्टकम का पाठ आप करेंगे। उसके बाद भगवान की कथा श्रवण करेंगे। आइए बड़े प्रेम से। अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम नयनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। की कथा नहीं है मेरे भाई बहन, ये आपकी और मेरी कथा है। हमारी भी यही स्थिति है। जो वस्तु हमको प्राप्त नहीं होती है, उस वस्तु को पाने के लिए आप हम दिन रात प्रयास करते हैं, और जब वह वस्तु हमें मिल जाती है तो हमारे दुख का कारण वही चीज बनती है। जिसे आप और हम सुख समझते हैं, वो सुख ही हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है। वो सुख ही हमारे जीवन में दुख देने वाला बन जाता है। अरे कल्पना करो, सुंदर सी तुम्हारे मन में भाव था कई दिनों से हमारे घर में गाड़ी आ जाए, और तुम बढ़िया सी कोई 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के घर में आए। भगवान न करे वो गाड़ी कहीं ठुक जाए तो कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी, होगी कि नहीं? जिसको सुख माना वही सुख दुख देने वाला बन जाता है। आत्मदेव जी रो रहे हैं, और उसी समय गाय का बेटा गोकर्ण अपने पिता की स्थिति को जान करके वहां आया और अपने पिता का हाथ पकड़ा। पिताजी क्यों रो रहे हो? गाय का बेटा कह रहा है। आत्मदेव ने कहा, बेटा क्या बताऊं, संसार में मैंने सुख को खरीदने की, सुख को पाने की कई कोशिश करी, पर मुझे संसार में सुख कहीं मिल ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है। पिताजी सुख दिखेगा कहां से? अच्छा पिताजी, तुम अपनी छोड़ो, तुम्हें कौन सुखी लगता है? गोकर्ण गीता में गोकर्ण जी कहते हैं, नचेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीवने। अरे पिताजी, नचेन्द्रस्य सुखम, देवताओं का राजा, तीनों लोगों का अधिपति इंद्र भी सुखी नहीं है, वह भी दुखी रहता है। न सुखम चक्रवर्तिना, किसी राजा से, महाराजा से जाकर के पूछो क्या तुम सुखी हो, वह भी सुखी नहीं रहता है। सुखी कौन रहता है? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य, जो विरक्त है, जिसको न गाड़ी चाहिए, न बंगला चाहिए, न धन चाहिए, न पत्नी चाहिए, न परिवार चाहिए, न संसार चाहिए, ऐसा जो विरक्त है। मुनि एकांत जीवनम, एकांत में जो वास करके भगवान के भजन में अपने को लीन रखता है, वह सुखी है। बाकी संसार में कोई सुखी नहीं है। कि दीन कहे धनवान सुखी, सुनो, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसी विचार कर कही
हरि भजन बिन जीवे दुखारी। इस संसार में मेरे भाई बहन कोई भी सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, जिसके पास धन नहीं हो सोता है, जिसके पास पैसा हो सुखी है। और उस पैसे वाले से जाकर के पूछो, उससे ज्यादा दुखी तुम्हें दुनिया में कोई नहीं दिखेगा। सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े जैसे बोले सांप का बिल होता है। कानों से कथा सुनो, आंखों से भगवान का दर्शन करो, ज्यादा नहीं तो कम से कम 7 दिन तो कर ही लो। तो जय श्री कृष्ण। हाथों से भगवान के कीर्तन में ताली बजाओ, से जिज्ञा से भगवान का नाम गाओ, यही कल्याणकारी है। सबसे पहले भागवत की कथा को सुनने से पहले व्यास जी ने भागवत की महिमा को सुनाया है। एकदम से भागवत की कथा प्रारंभ नहीं करें, पहले भागवत की महिमा सुनाई। जब तक आप मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानता नहीं, तब तक हम एक दूसरे के महत्व को समझ नहीं सकते। जब जान पहचान होगी, रामा रामी होगी, मिलना जुलना होगा, तब एक दूसरे के महत्व को जानते हैं। भागवत जी का महात्म्य सबसे पहले महिमा गाई गई। महिमा भागवत अपने आप नहीं गा रहा है, समझना। भागवत की महिमा पद्म पुराण गा रहा है अपने मुख से। ये हमारे आचार्य नवानी जी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने लग जाए, आप कहोगे ये तो बड़ी डींग हाँकने वाला है। हमारी प्रशंसा जब कोई सामने वाला दूसरा करे, तब हम प्रशंसनीय बनते हैं। भागवत ने अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं की। भागवत की प्रशंसा कौन कर रहा है? पद्म पुराण कर रहा है। 6 अध्यायों में पद्म पुराण के भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया। पहले श्लोक में श्री व्यास भगवान लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक है भागवत के महात्म्य का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। और व्यास जी ने इस श्लोक में भगवान के नाम का, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के नाम का, भगवान के काम का और भगवान के स्वभाव और प्रभाव का वर्णन किया एक ही श्लोक में। भगवान का नाम क्या है? नेगी जी, क्या नाम है भगवान? हाँ, सत्य घन चित्त घन आनंद घन भगवान का नाम है। तो जो सत्य घन चित्त घन आनंद घन भगवान है, काम क्या करेगा? बोले विश्वोत्पत्त्यादि तवे, विश्व को उत्पन्न करना। आपको किसने बनाया? हमें किसने बनाया? सबको किसने बनाया? हमको कौन खिला रहा है? जोर जोर से बोलो, आपको कौन खिला रहा है? अब जब हम शरीर को छोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमको बनाने वाला, हमको खिलाने वाला और अंत में हमारा संहार करने वाला भी वही भगवान है। व्यास जी कह रहे हैं कि जो सत्य घन चित्त घन आनंद घन भगवान है, जिसने विश्व की उत्पत्ति की, पालन किया, संहार का जो करता है, ऐसे श्री भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रणाम करने से लाभ क्या होगा? प्रणाम करने से लाभ क्या होगा? आप सुबह से लगे हुए हैं ब्राह्मणों को प्रणाम करने में, भगवान को प्रणाम करने में, भागवत को प्रणाम करने में, इसका फायदा क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। भगवान को प्रणाम करने से जीवन के जो ताप
कौन कौन से ताप? 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप। इन 3 तापों से ही प्रत्येक मनुष्य दुखी है। 3 ताप ही दुख देने वाले हैं, और भगवान को प्रणाम करने से इन तीनों तापों से मनुष्य सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। प्रणाम करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना? केवल हाथ जोड़ना प्रणाम करना नहीं होता। किसी के पैर छू लेना प्रणाम करना। प्रणाम यहाँ से किया जाता है, कहाँ से? अंदर से, हृदय से। आप भले ही किसी के चरण स्पर्श मत करो, हृदय से यदि आपने उसको प्रणाम कर दिया तो तापत्रय विनाशाया, 3 प्रकार के तापों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को श्री कृष्णाय वयम नमः। आप और हम सबसे पहले प्रणाम करें। देखो, केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं किया है। श्री का मतलब होता है राधा। केवल अकेले भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। बिना शक्ति के भगवान भी अधूरे हैं। राधा क्या है? राधा भगवान की शक्ति है। हमको शक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान से। और भगवान को शक्ति कहाँ से मिलती है? श्री ठाकुर जी को श्री जी से शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए श्री कृष्णा, राधा और कृष्ण के उस अलौकिक स्वरूप को आप और हम प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद मेरी माताओं, मेरे भाई बहनों, आप और हम अपने मन को नैमिषारण्य में लेकर के चलें। कहाँ लेकर के चलना है जी? नैमिषारण्य।